जय हिंद बच्चों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर हम वीडियोस अपलोड करते हैं। अगर आप किसी भी क्लासेस में हैं 11, 12 बीएससी बीसीए किसी भी हायर मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो बच्चों ये मेरा चैनल आपके लिए बहुत उपयोगी है। बच्चों इसमें लास्ट चैनल पर हम आपको वेक्टर के क्वेश्चन करा रहे थे। आज हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन कुछ नए प्रॉब्लम के साथ। बेटा वेक्टर जो है बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स से रिलेटेड है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो इसकी एक एक क्लास एक एक वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक, चलिए भाई देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ए बी सी इज ए ट्राइंगल। क्वेश्चन है ए बी सी इज अ ट्राइंगल। ए बी सी इज ए ट्राइंगल। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। डी इज द midpoint of BC. D is the midpoint of BC. D is the midpoint of BC. Then prove that. Then prove that. Then prove that AB vector plus AC vector is equal to 2 times of AD वेक्टर। AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर इक्वल 2 टाइम्स ऑफ AD वेक्टर। ये क्वेश्चन है भाई। देखिए भाई क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ABC ट्राइंगल है। ABC एक ट्राइंगल है, D इसका क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक, D जो है BC का मिड पॉइंट है। तो AB वेक्टर ए से बी की ओर, AC वेक्टर ए से सी की ओर इज इक्वल 2 टाइम्स ऑफ AD वेक्टर। ठीक, D इसका मिड पॉइंट है। तो भाई एक बात बताइए, AD वेक्टर को अगर बनाएंगे तो क्या बनेगा, AB वेक्टर प्लस BD वेक्टर। BB हट जाएगा, BB हटेगा, क्या आ जाएगा, AD आ जाएगा, AD वेक्टर। कोई दिक्कत? अच्छा इसी तरीके से फिर से अगेन AD वेक्टर लिखो। अब AC, भाई AB तो आगे AC लाना है। अगेन AD वेक्टर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, AC वेक्टर प्लस CD वेक्टर। ऐड कर दीजिए, ऐड कर रहे हैं। AD प्लस AD कितना हो जाएगा, 2AD वेक्टर इज इक्वल टू AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर प्लस BD वेक्टर प्लस CD वेक्टर। 2 टाइम्स ऑफ AD वेक्टर इज इक्वल टू AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर। अच्छा इस BD CD वेक्टर डायरेक्शन ये, अगर D जो है मिड पॉइंट है, यहां लिखना देखना, चूंकि D इज द मिड पॉइंट, D इज द मिड पॉइंट ऑफ CB। D जो है CB का मिड पॉइंट है, D जो है CB का मिड पॉइंट है। तो CD वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, बताओ। CD वेक्टर को हम लिख सकते हैं CB का आधा, CB का आधा। ठीक, या CD वेक्टर जो है वो भाई CD वेक्टर डायरेक्शन इधर जा रहा है ना, तो इसको जो हम की जगह क्या लिख सकते हैं, DB वेक्टर लिख सकते हैं, तो DB वेक्टर। तो प्लस BD वेक्टर प्लस CD वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, DB वेक्टर। 2 टाइम्स ऑफ AD वेक्टर इज इक्वल टू AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर। DD हटे क्या बन जाएगा, BB वेक्टर। BB वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। भाई B वेक्टर की वैल्यू 0, तो क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ AD वेक्टर इज इक्वल टू AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर। ये आंसर आ गया। ठीक, अगला है थ्योरम, देखिए
प्रूव दैट द सम ऑफ अगली थ्योरम है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट द सम ऑफ all medians, prove that the sum of all medians of a triangle, prove that the sum of all medians of a triangle, prove that the sum of all medians of a triangle will be 0. त्रिभुज की माध्यिकाओं का योग शून्य होता है। जैसे माध्यिका मीडियंस ये है ए बी सी, मीडियंस डी ई, ये हो जाएगा एफ। मीडियंस आपको प्रूफ करना है ए डी वेक्टर, बी ई वेक्टर और सी एफ वेक्टर। आपको प्रूफ क्या करना है? प्रूफ डेट ए डी वेक्टर प्लस बी ई वेक्टर प्लस सी एफ वेक्टर का सम जो है वो क्या दिखाना है? 0 दिखाना है। सभी मीडियंस के ट्राइंगल का सम क्या होगा? 0 होगा। सभी मीडियंस के ट्राइंगल का सम 0 होगा, ये प्रूफ करना है। कैसे करेंगे ध्यान देखिए, किस तरीके से क्या करेंगे। एडी वेक्टर अगर निकालोगे, एडी वेक्टर अगर देखो लिखोगे, एडी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं बताओ? एडी वेक्टर को लिख सकते हैं ए बी वेक्टर प्लस बी डी वेक्टर। एडी वेक्टर को लिख सकते हैं ए बी वेक्टर प्लस बी डी वेक्टर। बी बी हटा ए डी बना। अच्छा एक बात बताइए, अगर मीडियंस है, सुनिएगा, अगर क्या मीडियंस है तो डी क्या हो जाएगा? डी इज द, बात जानते हो मीडियंस के लिए क्या होता है? डी जो हो जाएगा बीसी का मिड पॉइंट। तो ये टुकड़ा जो हो जाएगा वो पूरे का आधा हो जाएगा। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। डी बीसी का आधा होता है। तो बी डी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बीसी वेक्टर बाई 2। बी डी वेक्टर जो हो जाएगा वो बीसी का आधा हो जाएगा। तो ए डी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर बाई 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा इसी तरीके से बी ई वेक्टर जो हो जाएगा वो किसका आधा हो जाएगा? बी ई वेक्टर को। बी वेक्टर क्या कहते हैं बताओ? बी सी वेक्टर प्लस सी ई वेक्टर। ठीक, साइकिल चल रही, वो साइकिल चलते रहना, साइकिल चलाते रहना। क्या हो जाएगा? बी सी वेक्टर और प्लस सी ई वेक्टर। अब बताओ, चूंकि E इज द मिड पॉइंट ऑफ, चूंकि बीई माध्यिका है, बीई मीडियंस है, बीई मीडियन, तो E जो है इज द मिड पॉइंट ऑफ, इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा? सी ए। तो सी ई वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं बताइए? सी ई वेक्टर को लिख सकते हैं हाफ ऑफ सी ए वेक्टर, सी ए का आधा, सी ए का आधा। सी ई वेक्टर जो है ये, सी ई वेक्टर इतना जो है, ये टुकड़ा जो है पूरे का हम हाफ कह सकते हैं। सी ए वेक्टर बाई 2, इक्वेशन नंबर सेकेंड। सी ए वेक्टर जो है, सी ए वेक्टर जो है बताओ कैसे लिख सकते हैं बताओ? सी ए वेक्टर प्लस, सी ए वेक्टर प्लस ए एफ वेक्टर, ए एफ वेक्टर। और ए एफ वेक्टर को क्या लिख सकते हैं बताओ? क्योंकि एफ जो है, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो ए एफ वेक्टर जो है, ए एफ वेक्टर जो है ए बी का आधा होता है। सी ए वेक्टर इक्वल टू सी ए वेक्टर प्लस
AB बाई 2, इक्वेशन नंबर 3। ऐड कर दो तीनों को ऐड कर दीजिए। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट कॉमा सेकेंड एंड थर्ड, ऐड करिए। AD प्लस BE प्लस CF इज इक्वल, ऐड करो AB प्लस BC वेक्टर बाई 2 प्लस BC प्लस CA वेक्टर बाई 2 प्लस CA वेक्टर प्लस AB वेक्टर बाई 2। AB प्लस आधा AB तो क्या हो जाएगा 3/2 AB वेक्टर प्लस BC प्लस हाफ BC 3/2 BC वेक्टर प्लस CA प्लस हाफ CA 3/2 CA वेक्टर। 3/2 कॉमन कर लो, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CA, BB हटा कितना हो जाएगा 3/2, BB हटा क्या आ जाएगा AC वेक्टर प्लस CA वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा इज इक्वल टू 3/2 CC हटा क्या आ जाएगा A वेक्टर, और A वेक्टर की वैल्यू 0, सब 0 आ जाएगा। ये प्रूफ करना 0। AD प्लस BE प्लस CF क्या चाहिए, प्रूफ करना 0। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ prove that the line joining the midpoint of two sides of a triangle is prove that the line joining the midpoint of two sides of a triangle is half and parallel to the third side, is half and parallel to the third side। मतलब क्या कह रहा है, किसी ट्राइंगल ABC ये है भाई, ये हो गया D, ये हो गया E। कह रहा है किसी ट्राइंगल की दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो तीसरी की पैरेलल और आधी होती है। मतलब आपको क्या प्रूफ करना है, प्रूफ दैट DE वेक्टर जो होगा वो हाफ ऑफ क्या प्रूफ कराना है, BC वेक्टर। किसी ट्राइंगल की दो साइड के जो मिड पॉइंट है उनको मिलाने वाली लाइन जो है तीसरी साइड के हाफ होती है और पैरेलल। भाई आप जानते हो एक वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर के कुछ गुने के बराबर है, तो इसका मतलब पैरेलल होता है ना, पहले कंडीशन होती है। अच्छा देखिए, पहले BC वेक्टर अगर लिखोगे, बनाओगे BC वेक्टर क्या बनेगा, BA वेक्टर प्लस AC वेक्टर। अब उल्टा क्रॉस चेकिंग भी कर लिया करो कि वापस जोड़ने पे ये बन रहा है कि नहीं, A हटा क्या बनेगा, BC बन गया, इक्वेशन नंबर। अच्छा BC वेक्टर, इसको हम क्या माइनस का AB वेक्टर ले सकते हैं क्या, ऐसे लिख दें, कोई दिक्कत हो जाए क्या, बोलो। तो BC वेक्टर जो कर लिए, पहले प्लस में लिख दो AC वेक्टर माइनस
ए बी वेक्टर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसी तरीके से ए सी, इसी तरीके से नाउ डीई वेक्टर जो है, डीई वेक्टर को क्या लिख सकते हैं बताओ, डीए वेक्टर प्लस एई वेक्टर, क्रॉसिंग कर लो, ए हटा क्या बना, डी बन गया। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस का एडी वेक्टर प्लस एई वेक्टर, ए को पहले का डी को बाद में, ये क्या हो जाएगा डीई वेक्टर। तो डीई वेक्टर जो है वो क्या आ जाएगा, इसको प्लस वाले को पहले लिख दो, फिर माइनस एडी वेक्टर। अच्छा एई ये और एडी, अच्छा चूंकि ई एंड डी आर द मिड पॉइंट ऑफ, आर द मिड पॉइंट ऑफ AC, E and D are the midpoint of AC and AD, ठीक, AC और AD का मिड पॉइंट है। तो AE वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, AE वेक्टर को हम हाफ ऑफ AC वेक्टर लिख सकते हैं। और AD वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, AD वेक्टर को हम लिख सकते हैं AD वेक्टर हाफ ऑफ ए बी वेक्टर। तो लिख दो भाई डीई वेक्टर, तो ए की जगह लिख दिया हमने हाफ ऑफ ए सी वेक्टर, माइनस इसकी जगह लिख दिया हाफ ऑफ ए बी वेक्टर। डी वेक्टर इक्वल टू 1/2 कॉमन कर लीजिए, ए सी वेक्टर माइनस ए बी वेक्टर। तो डीई वेक्टर 1/2 ए सी माइनस ए बी, इसकी जगह में लिख दिया बी सी। डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 ये प्रूफ हो गया। ठीक, कैसे लगा भाई क्वेश्चन। आगे डालेंगे सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला देखेंगे, कॉन्सेप्ट सेक्शन फार्मूले का। सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र। इसमें सबसे पहले आपको एक बात पढ़नी है, पोजीशन वेक्टर पहले पढ़ना है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर जो होता है मतलब किसी भी वेक्टर की पोजीशन बनाना है भाई। जैसे मान लो हमको अपनी पोजीशन बताना है, तो वॉल के अबाउट या किसी के अबाउट मेरी पोजीशन क्या है। पोजीशन के लिए किसी ना किसी का मीडियम होना चाहिए। वैसे ही वेक्टर की पोजीशन के लिए ओरिजिन के अबाउट निकालते हैं, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। जैसे मान लीजिए ये ए बी वेक्टर है, सुनिएगा ये ए है, ये बी, ए बी वेक्टर, ये मान लो ओ हो गया, तो इसको ओ ए और ये, ठीक। अब जैसे मान लो ए बी वेक्टर अगर निकालोगे तो कैसे, अगर ए बी वेक्टर बनाओगे तो कैसे बनेगा, ए ओ वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर, ऐसे तो बनेगा। ओ हटेगा ए बी बन जाएगा भाई। ए बी वेक्टर ओ को पहले कर दो, माइनस का ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पहले ओ बी लिखो, ओ बी वेक्टर ये, और माइनस ओ ए वेक्टर, माइनस ओ ए वेक्टर ये, ठीक। तो किसी वेक्टर की जो पोजीशन बताई जाती है तो इसको पढ़ते हैं, पोजीशन वेक्टर लिखने के लिए हमेशा ओ लगा देते हैं। ओ का मतलब ओरिजिन, ओ का मतलब क्या होता है ओरिजिन। पोजीशन वेक्टर लिखने के लिए हमेशा ओ को लगा देते हैं, ओ का मतलब ओरिजिन। तो ओ बी वेक्टर को पढ़ते हैं क्या, ओ बी को पढ़ते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश, पहले बाद वाले का पोजीशन वेक्टर माइनस पहले वाले का।
सिमिलरली इसी प्रकार, ठीक, जैसे मान लो सी डी, इसको पोजीशन वेक्टर बदलना है, पोजीशन वेक्टर बदलना है तो पहले क्या हो जाएगा, ओ डी वेक्टर माइनस ओ सी वेक्टर, पहले बाद वाले का पोजीशन वेक्टर फिर माइनस पहले वाले का पोजीशन। इसी तरीके से जैसे मान लो आप सपोज बी सी वेक्टर, इसको पोजीशन वेक्टर में बदलो तो क्या हो जाएगा, पहले बाद वाले का ओ सी, पहले बाद वाले का माइनस पहले वाले का, ठीक। इसको क्या पढ़ेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, राइट है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो बताओ भाई यहां तक। तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश। तो कभी किसी वेक्टर की पोजीशन बताने के लिए हमेशा ओरिजिन के अबाउट ओरिजिन के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, ठीक, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो इसमें है ना लिंक सेक्शन फॉर्मूला है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए डिवाइडिंग पॉइंट। क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए डिवाइडिंग पॉइंट। लिखो है ना लिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए डिवाइडिंग पॉइंट क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए डिवाइडिंग, हिंदी में कहते हैं विभाजन बिंदु का स्थिति सदिश। पहला इंटरनली डिवीजन, इंटरनली डिवीजन, अंता विभाजन, तो हिंदी में कहते हैं अंता विभाजन। जैसे मान लो ये कोई ए बी है, ए बी है, ठीक, ये मान लिया आपका ओ है, ओ को इससे मिला दिया, ओ को इससे मिला दिया, ये कोई बिंदु P है जो M और N रेशियो में डिवाइड करती है। तो P जो है, P इज डिवाइड द वेक्टर ए बी in the ratio m ratio n internally। P जो है ए बी को m और n रेशियो में डिवाइड करता है, वो भी इंटरनली डिवाइड करता है। कैसे डिवाइड करता है, इंटरनली डिवाइड करता है, इंटरनली। तो भाई ए पी वेक्टर अपॉन पी बी वेक्टर इज इक्वल टू m अपॉन n। तो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, n ए पी वेक्टर इज इक्वल टू m पी बी वेक्टर, पहले बाद वाले का पोजीशन वेक्टर माइनस पहले वाले का पोजीशन m, पहले बाद वाले का पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर बदलो माइनस पहले वाले का पोजीशन वेक्टर, ठीक। भाई देखो हमेशा a जो है कॉर्नर वाले पॉइंट है ना, कॉर्नर वाले पॉइंट को हमेशा कैसे रिलेट करते हैं, ओ ए, इसको पढ़ते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, इसको हमेशा स्मॉल ए लेते हैं। कोई भी वर्टिसेस है, वर्टिसेस वाले पॉइंट को हमेशा स्मॉल लेटर में लेट करते हैं पोजीशन वेक्टर को। बी, ये भी कॉर्नर वाला पॉइंट है, इसको पढ़ते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ये हो जाएगा स्मॉल बी वेक्टर, ये हो जाएगा स्मॉल ए वेक्टर, ये हो जाएगा स्मॉल बी वेक्टर। तो एन ओपी वेक्टर, आपको ओपी वेक्टर कैलकुलेट करना है, ठीक। तो एन ओ पी माइनस एन ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू एम ओ बी माइनस एम ओ पी वेक्टर, एन ओ पी वेक्टर माइनस एन, ओ ए की वैल्यू, ओ ए की वैल्यू कितनी है, स्मॉल ए, एम ओ बी की वैल्यू कितनी, ओ बी की वैल्यू स्मॉल बी वेक्टर माइनस एम ओ पी वेक्टर, ठीक। तो एन ओ पी वेक्टर प्लस एम ओ पी वेक्टर इज इक्वल टू एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर। ओ पी वेक्टर कॉमन कर लो, एन प्लस एम बराबर एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर। तो ओ पी वेक्टर का जो फॉर्मूला हो जाएगा कितना हो जाएगा, एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन
एम प्लस एन, एम के साथ एम बी वेक्टर, एन ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन। इसी तरीके से सिमिलरली सेकेंड नंबर है एक्सटर्नली डिवीजन। डायरेक्ट फार्मूला लिख दे रहे हैं उसको हम, एक्सटर्नल डिवीजन, डायरेक्ट फार्मूला लिख दे रहे हैं हम। फार्मूला कैसे, ये ए है, ये बी है, ठीक। ये पी है, ये ओ हो गया, ठीक। स्मॉल ए वेक्टर, स्मॉल बी वेक्टर, ठीक। ये ए पी वेक्टर हो गया, ये हो गया एम रेशियो, और ये हो गया एन रेशियो। पी जो है, पी इज द, ठीक, पी इज द एक्सटर्नली डिवीजन, पी इज द एक्सटर्नली डिवीजन ऑफ, पी जो है ए बी का एक्सटर्नल डिवीजन है, ठीक। तो उसका फॉर्मूला देखो क्या बनेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहे हैं हम, बस जहां प्लस है वहां माइनस लग जाएगा। एम लिया, एम के सामने वाला कौन है, एम के सामने वाला एम बी वेक्टर माइनस एन के सामने वाला एन ए वेक्टर अपॉन एम माइनस एन। बस इंटरनली में यहां प्लस लगेगा, एक्सटर्नली में यहां माइनस लगेगा, ठीक। बात समझ गए। आगे देखते हैं अगला मिड पॉइंट फार्मूला। ये इतना है, इसके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, एक क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। ये तो थ्योरम भी आ जाती है, म्यू लैम्डा म्यू, लैम्डा म्यू आके सिलेबस में दिया गया हो, लैम्डा म्यू थ्योरम को प्रूफ करिए, तो इसमें यही प्रूफ करना है, जहां एम और एन लिया है वहां लैम्डा म्यू ले लेना, ठीक। और ये पूरा छाप दीजिएगा। मिड पॉइंट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा है मिड पॉइंट थ्योरम, तीसरा है मिड पॉइंट थ्योरम। देखो मिड पॉइंट थ्योरम, तीसरा क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम। थर्ड है मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है, देखो ये ए है, ये बी है, ये आपका एम है, ये एन है, एम इज इक्वल टू एन, दोनों बराबर है, ठीक। ये और ये बराबर हो, मिड पॉइंट, ये ओ है, ठीक। ये आपका ओ ए हो गया, ये ओ बी हो गया, ये ओ बी। तो ओ पी वेक्टर इज इक्वल टू, ये हो गया स्मॉल ए, ये हो गया स्मॉल बी। ओ पी वेक्टर इज इक्वल टू एम, एम के सामने वाला ओ बी वेक्टर प्लस एन, एन के सामने वाला ओ ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन, ठीक। ओ पी वेक्टर इज इक्वल टू एम, एम के सामने वाला एम, ओ बी की वैल्यू बी वेक्टर प्लस एन, एन की जगह पे भी एम रख दो, एम प्लस एम, एम कॉमन लेके कैंसिल कर दो, बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर अपॉन, ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला हो गया, मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। तो इस पर वैसे क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये सेक्शन फार्मूले हो गए, 3 फार्मूले हैं, एक इंटरनली डिवीजन, एक एक्सटर्नल डिवीजन, एक मिड पॉइंट।
देखिए भाई, क्वेश्चन है द पोजीशन वेक्टर द पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 पॉइंट्स, पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 पॉइंट्स कैपिटल ए एंड बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 पॉइंट्स, द पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 पॉइंट्स कैपिटल ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, कैपिटल ए एंड बी रिस्पेक्टिवली 2i प्लस 3j, 2i कैप 3j कैप प्लस 7k कैप एंड माइनस का 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस का k कैप, फाइंड द पोजीशन वेक्टर, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट C which divides the line AB, which divides the line AB in the ratio 2:3। देखो कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, क्या करेंगे। ये ए बी है, ये कितना सी, ये ओ हो गया, ठीक। सी जो है 2:3 में डिवाइड करता है। आपको कह रहा है सी का पोजीशन वेक्टर निकालना है जो ए बी को 2:3 में डिवाइड करता है, ओसी वेक्टर निकालना है, ठीक। ओ ए वेक्टर, ए का पोजीशन वेक्टर कितना दे रहा है आपको, 2i 3j 7k, ओ बी वेक्टर की वैल्यू माइनस का 3i प्लस 4j माइनस का k, ठीक। तो ओ सी वेक्टर इज इक्वल टू 2 के सामने वाला कौन है, ओ बी वेक्टर, फॉर्मूला पढ़ा है ना, 2 के सामने वाला ओ बी, 2 के सामने वाला ओ बी प्लस 3 के सामने वाला ओ ए अपॉन m प्लस n, ओ सी वेक्टर इज इक्वल टू 2, ओ बी की वैल्यू माइनस 3i प्लस 4j माइनस का k प्लस 3, ओ ए वेक्टर की वैल्यू 2i प्लस 3j प्लस 7k कैप अपॉन m प्लस n, 2 प्लस 3 5। भाई 2 लिए 2 के सामने ओ बी, 3 के सामने ओ ए अपॉन m प्लस n, फॉर्मूला होता है ना m प्लस n। तो ओ सी वेक्टर इज इक्वल टू कितना, जब माइनस का 6i 4 2 जा 8j माइनस 2k, 3 2 जा 6i 3 3 जा 9j 7 3 जा 21k अपॉन 6i कैंसिल हो गया, 17j 21 माइनस 2 11 2 19k अपॉन 5, ही आंसर, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन,
क्वेश्चन है डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD meets at P. O is any point. O कोई बिंदु है. O is any point. Then prove that OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर प्लस OC वेक्टर प्लस OD वेक्टर इज इक्वल टू 4OP वेक्टर. OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर प्लस OC वेक्टर प्लस OD वेक्टर इज इक्वल टू 4OP वेक्टर. ये प्रूफ करना है. कैसे करेंगे? पैरेललोग्राम कह रहा है, ये पैरेललोग्राम है. ABCD एक पैरेललोग्राम है. इसके डायगोनल जो हैं कहाँ मिलते हैं? मीट्स एट P पर मिलते हैं. ठीक. कह रहे O कोई पॉइंट है. अच्छा, आपने थ्योरम पढ़ी होगी कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं. मेरी बात ध्यान सुनिएगा. केस फर्स्ट, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा. बाइसेक्ट करते हैं. पहला, फॉर डायगोनल AC के लिए. ठीक. ये हो गया A, ये हो गया आपका C, ये P पॉइंट हो गया. जितना ये होगा उतना ही ये होगा. ये O कोई पॉइंट हो गया. तो OP वेक्टर इज इक्वल टू OP वेक्टर इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या लगे? OP वेक्टर इज इक्वल टू OA वेक्टर प्लस OC वेक्टर बाई 2. तो 2OP वेक्टर इज इक्वल टू OA वेक्टर प्लस OC वेक्टर. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब इस तरीके से केस सेकेंड है, फॉर डायगोनल BD के लिए, BD डायगोनल के लिए ये P पॉइंट हो. जितना ये है उतना ही है. O पॉइंट हमने यहां कहीं ले लिया. OP वेक्टर इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या लगेगा? OP वेक्टर इज इक्वल टू OB वेक्टर प्लस OD वेक्टर बाई 2. तो 2OP वेक्टर इज इक्वल टू OB वेक्टर प्लस OC वेक्टर. इक्वेशन नंबर सेकेंड. एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड. फर्स्ट एंड दोनों ऐड कर. 2OP कितना हो जाएगा? 4OP वेक्टर इज इक्वल टू OA वेक्टर, ये OD हो गया जाएगा, सॉरी. टू OP 4OP OA प्लस OC प्लस OB प्लस OD. ये प्रूफ हो गया. ठीक है भाई. तो इसी के साथ आप इतने क्वेश्चन तैयार करिएगा. बाकी फिर इसके आगे नेक्स्ट पार्ट हम आपको अगले लेक्चर में अगले टर्न पर बताएंगे, अगले वीडियो में बताएं. तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू.